हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको रिसरेक्शन रिमिक्स जो रोम है उसमें फिंगरप्रिंट कैसे इनेबल करना है उसका वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। इसमें आपको पूरा स्टेप बताऊँगा कैसे करना है। कोशिश करूँगा इजी से इजी मैं इसको बनाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़े से स्टेप आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि समझ में ना आए। तो और इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपके अपने फ़ोन में TWRP तो होनी चाहिए, क्योंकि कस्टम रोम ये है, तो कस्टम रोम फ्लैश करने के लिए TWRP की ज़रूरत पड़ती है। और आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं। पहले देखिए, मैंने इसमें रिसरेक्शन रोम फ्लैश कर रखा है, जो कि आपको पता ही होगा रिसरेक्शन रोम के बारे में। अब तक का सबसे बेहतरीन कस्टम रोम है L1 सिको के लिए। उसमें बहुत सारे कस्टमाइज करने के ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर हैं। अब तो इसमें फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं, तो ये अब तक का सबसे बेहतरीन रोम है। ठीक है, तो इसको दिखा देता हूँ। मैंने इसमें सेटिंग कर दिया है सब कुछ, जो प्रोसेस करना था सबके बाद ये मेरे फ़ोन में फिंगरप्रिंट अब चलता है। दिखा देता हूँ इसके बारे में आपको। अबाउट फ़ोन में ये देखिए, रिसरेक्शन वर्जन MV 5.7.4, ये है एंड्रॉयड वर्जन 6.01। ये सब CPU रैम ये सब देख सकते हैं आप कि ये रिसरेक्शन रोम ही है। ऊपर से नीचे टॉगल स्क्रीन ये सब, ये बहुत ही बढ़िया रोम है, बहुत ही फास्ट है ये बाकी सब के मुकाबले। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो में बना के दिया है, उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए डायरेक्ट फिंगरप्रिंट नहीं होता है। ठीक है, पहले ये तो दिखा दो कि फिंगरप्रिंट होता है कि चलता है कि नहीं। तो ये देखिए, लॉक कर दिया मैं इसे। लॉक करने के बाद ऑन करता हूँ इसे, तो यहाँ देखिए एक फिंगरप्रिंट वाला आइकन है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर स्लाइड करता हूँ तो इससे पैटर्न से ओपन होगा। ठीक है, और अगर फिंगरप्रिंट्स आपको ओपन करना हो तो ये बैक में देखिए फिंगरप्रिंट है, ये है। मैं इसको क्लिक करूंगा, देखिए अभी लॉक है। ठीक है, लॉक है, मैं इसको करता हूँ, खुल गया। फिर से दिखा देता हूँ, ये लॉक है, मैं पीछे टच करता हूँ, खुल गया। तो ये है बहुत फास्ट एकदम। UI में जो फिंगरप्रिंट वर्क करती थी एकदम सेम वैसे ही है इसमें, बहुत ही फास्ट है। तो इसको करने के लिए देखिए फ्रेंड, ये इसमें डायरेक्ट आप फिंगरप्रिंट इस रोम में नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इशू है डिवाइस ट्री, ऐसा कुछ सेटिंग वेटिंग की वजह से कुछ इशू इसमें, जो डायरेक्ट इसमें फिंगरप्रिंट नहीं ऐड कर सकते। बस उसी फिंगरप्रिंट के लिए आपको एक लंबा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस आपको क्या करना है कि आपका जो स्टॉक रोम है, जो UI वाली रोम है ना, उसमें आपको एक फिंगरप्रिंट ऐड करना है, और उस फिंगरप्रिंट का डाटा लाके इसमें बैक करना है रिसरेक्शन रिमिक्स में। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं, आप शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले स्टॉक रोम अपना ओपन करना होगा, जो भी स्टॉक रोम आपका हो, जैसे 19S हो या 17S हो, बस 5.8 वाली वर्जन रहनी चाहिए। ठीक है, 5.8 से नीचे नहीं रहनी चाहिए, मार्शमैलो वाली ही रहनी चाहिए। तो पहले उसको ओपन करना है, उस रोम को, उसमें आपको एक फिंगरप्रिंट ऐड करना है। ठीक है, चलिए मैं ले चलता हूँ, अब आपको उसमें दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं स्टॉक रोम इसमें फ्लैश कर लिया हूँ। फिर से वो जो 19S रोम वाली TWRP से फ्लैशेबल वीडियो जो मैंने बताया था, उससे मैंने इसे फिर से फ्लैश किया है, क्योंकि मैंने इसमें रिसरेक्शन रिमिक्स फ्लैश कर रखा था। इसलिए अगर आप पहले से स्टॉक रोम पे हैं तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करिएगा। ठीक है, तो जैसे ये मेरा स्टॉक रोम है, इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए 5.8.09S स्टेबल वर्जन है, 019S स्टेबल वर्जन। तो ये मेरी है। अब चलते हैं, आपको क्या करना है, इसमें एक आपको फिंगरप्रिंट अपनी ऐड करनी है। आप जितने फिंगरप्रिंट चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जितने फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे सेम वही फिंगरप्रिंट आपको रिसरेक्शन में वर्क करेगा, उसमें बाद में आप फिंगरप्रिंट ऐड नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा बग है इसका, तो याद रखिएगा, यहाँ पे जितने आप फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं एक ही ऐड करना चाहता हूँ, तो
एक ही ऐड करूँगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, स्क्रीन लॉक जो है ना वो केवल पैटर्न रहनी चाहिए, कोड वाली जो होती है ना, ये बाकी 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड पासवर्ड ये सब से मत करिएगा। ये पैटर्न है, पैटर्न वाली लॉक सेट कर दीजिएगा। मैं अपना सेट कर रहा हूँ, ठीक है। कन्फर्म कर देता हूँ, कन्फर्म। लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, अभी लॉगिन नहीं करूँगा, नॉट नाउ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अनलॉक विद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, उससे कर देता हूँ। ऐड फिंगरप्रिंट पूछ रहा है, आपको एक फिंगरप्रिंट ऐड करना ही पड़ेगा, कम से कम एक, नहीं तो वहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट से आप अनलॉक ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको जितने फिंगरप्रिंट ऐड करने हो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपना ऐड करता हूँ मैं, पीछे टच करके, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको डन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डन हो गया। देखिए 1 फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऐड हुआ है, आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, मैं एक ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये ऐड हो गया, तो आपको फिर से फ़ोन को TWRP में खोलना है और डेटा को बैकअप लेना है, फिंगरप्रिंट वाली डेटा को, ठीक है। तो इसको बंद करता हूँ मैं। अब वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को एक साथ होल्ड करता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो TWRP की वर्जन रहनी चाहिए वो 3.0.20 रहनी चाहिए, यही वाली वर्जन रहनी चाहिए, ठीक है। और कोई पुरानी वाली नहीं रहनी चाहिए, यही 3.0.2 वाली वर्जन रहनी चाहिए, जिसका अपग्रेड और डाउनग्रेड वाला मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसे देख के आप इसी वाले TWRP को फ्लैश करिएगा, नहीं तो ये रोम है रिसरेक्शन रिमिक्स का, वो फ्लैश नहीं होगा, कोई अपडेटर स्क्रिप्ट ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आपको ये TWRP फ्लैश करके तो फिर उसको फ्लैश करिएगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने फ़ोन का एक बैकअप ले लीजिए ये सब काम करने से पहले, वो सेफ्टी के लिए, कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप रिस्टोर करके फिर से वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो एक कर लीजिएगा, मैं ले चुका हूँ इसलिए मैं नहीं लूँगा दोबारा से, ठीक है। अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेटा, फिंगरप्रिंट डेटा का बैकअप लेना है, ठीक है। फिंगरप्रिंट का बैकअप लेना पड़ेगा डेटा का, और उसे रिसरेक्शन में रिस्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सब अनटिक कर देता हूँ, केवल डेटा यहाँ पे है, देखिए 1493 MB के आसपास का है, उससे मैं यहाँ पे स्वाइप करके बैकअप करूँगा, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। याद रखिएगा इनेबल कंप्रेशन अगर टिक रहे तो उसे अनटिक कर दीजिएगा, और ये स्कीप MD जनरेशन ड्यूरिंग बैकअप इसे टिक कर दीजिएगा। जैसे मैंने किया है सेम ऐसे ही कर दीजिएगा, फिर उसके बाद जाके स्वाइप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल डेटा को बैकअप लेना है और कोई चीज़ पे टिक मत करिएगा, डेटा पे बैकअप लेना है। तो अब मैं स्वाइप करता हूँ, बैकअप हो रहा है ये, ठीक है। देखिए हो गया, ये बैकअप कंप्लीट हो गया, 43 सेकंड के आसपास लगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब फ़ोन को रिबूट करना है, ठीक है, सिस्टम रिबूट करना है। देखिए फ़ोन ओपन हो गया है। अब इसमें आपको दिखाता हूँ वो डेटा कहाँ पे जाएगा जो मैंने बैकअप लिया था। नीचे और एकदम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे कहीं TWRP का फोल्डर आपको दिखेगा, उसे ओपन करिएगा, ठीक है। फिर बैकअप खुलेगा तो बैकअप खोलिएगा, फिर लेटवी X500 अगर खुलता है तो इसे खोलिएगा,
फिर इसमें देखेंगे 2 फाइल दिखेंगे, ठीक है। एक मैंने जो आपको बोला था कि एक बैकअप रखिएगा फ़ोन के सेफ्टी के लिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए, जिसमें देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 24 आइटम्स है, मतलब ये बड़ा वाला है, पूरा होल डिवाइस का बैकअप वाली है सेफ्टी के लिए। और ये 3 आइटम जो 1493 MB का मैंने ओनली डेटा जो बैकअप लिया है वो वाली ये है। तो आपको ये जो ओनली डेटा वाली है इसको आपको कंप्यूटर में सेंड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर में कुछ एडिटिंग करनी है, तो पहले इसको कंप्यूटर में सेंड कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पे एडिटिंग करने के बाद उस फाइल को वापस यहाँ पे लाइएगा और इसको डिलीट करके उसे यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसको पहले कंप्यूटर में सेंड करके कंप्यूटर में क्या क्या एडिटिंग करना है आपको बताता हूँ। देखिए मैंने कंप्यूटर खोल लिया है। इसमें वो जो डेटा था TWRP में 1493 MB के आसपास, वो मैंने यहाँ पे देखिए कॉपी करके रखा हुआ है। इसमें मुझे कुछ एडिटिंग करनी है। एडिटिंग के बाद इसे फिर ले जाके उसी TWRP वाले फोल्डर में ले जाके रख देनी है, और वो जो पुरानी वाली वहाँ पे डेटा रहेगी उसको डिलीट कर देनी है। तो इसको एडिटिंग करने से पहले आपको कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम 7zip सॉफ्टवेयर है। 7zip 5 MB के आसपास का होता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होती है। तो उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसे जो यहाँ पे कॉपी किया हूँ मैं डेटा, इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए 3 फाइल आपको दिखेंगे, पहला इस नाम से, दूसरा इस नाम से, तीसरा इस नाम से, ठीक है। तो पहले मैं इस फोल्डर का साइज दिखा देता हूँ। वहाँ पे मैंने बोला था 1493 MB के आसपास, देखिए यहाँ पे शो करा 1.46 GB, मतलब ये वही है 1493 MB के आसपास ही है। तो इसको आपको एडिटिंग, इसमें से कुछ फाइल डिलीट करने हैं। तो ये जो फाइल है ना पहला वाला data.ext4.win, इस पे आपको साइड वाले राइट वाली बटन से, माउस के राइट वाली बटन से खोलनी है और इसमें सर्च करनी है 7zip कहाँ पे है। तो 7zip देखिए यहाँ पे है। ये यहाँ पे 7zip तभी शो करेगा जब अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करेंगे 7zip सॉफ्टवेयर, तो इसे इंस्टॉल जरूर करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड में देखिए आएंगे तो यहाँ पे ओपन आर्चिव का ऑप्शन है, तो उसे क्लिक करके ओपन करिएगा, ठीक है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये खुलेगा। इसमें एक बिना कुछ अननेम एक रहेगा फोल्डर जिसका कोई नाम नहीं रहेगा, उस पर आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है। देखिए जब ओपन करेंगे इतने सारे बहुत सारे इसमें फोल्डर दिखेंगे, बहुत सारे फोल्डर और फाइल्स भी। तो इसमें आपको कुछ फाइल्स डिलीट करने पड़ेंगे, और आपको डिलीट क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आपको केवल आपके उस फोल्डर में केवल इतने फाइल रहने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है data.ext4.win, इसमें केवल इतने फाइल शो करने चाहिए। देखिए लेकिन इसमें कितने बहुत सारे फाइल शो कर रहे हैं, इतने केवल रहने चाहिए, ठीक है। तो आपका शुरू से करते हैं। आपका देखिए फोल्डर कितने हैं, केवल 2 फोल्डर 1 और 2, और फाइल्स कितने हैं, इतने सारे हैं, ठीक है। तो पहले फोल्डर इसमें हम लोग बाकी के डिलीट कर देते हैं, इन दोनों को छोड़ के। क्या क्या छोड़ना है, ऐप और सिस्टम, इन दोनों फोल्डर को इसमें छोड़िए और बाकी सबको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक ऐप है, यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको डिलीट करते हैं। चलिए डिलीट करते हैं। इसको डिलीट करना पड़ेगा, ऐप को छोड़ता हूँ, ये सब डिलीट करना पड़ेगा, और इसको डिलीट हो गया। देखिए अब फोल्डर केवल 2 बचा, जैसे जिस प्रकार से इसमें शो कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या क्या छोड़ना है, लेआउट वर्जन छोड़िएगा, 2 लेआउट वर्जन अगर इसमें हो तो उसे छोड़ दीजिएगा, ऐप छोड़िएगा, और ऑटो नाम से जितने हैं फाइल्स इसमें उसको छोड़ दीजिएगा, और पिगी बैंक नाम के 2 फोल्डर होंगे, 2 फाइल होंगे, उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और फिर सिस्टम छोड़ दीजिएगा। तो चलिए पहले लेआउट वर्जन सर्च करते हैं। लेआउट नाम का इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब है ही नहीं तो आपको छोड़ने की ज़रूरत क्या है। तो इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ध्यान रखिएगा इसमें जो है वो इसमें से डिलीट ना हो आपसे, ठीक है। अब बाकी के जो फालतू का उनको डिलीट करते हैं जो इसमें नहीं है। देखिए AR इसमें नहीं है, ऐप इसमें है, और ऐप एसेट ये भी नहीं है, ये सब नहीं है, इसमें डिलीट कर देता हूँ। ऑटो नाम से जितने हैं ये सब इसमें है, उनको छोड़ देता हूँ। बूट चार्ट, डेल्वी कैच,
और डेटा भी नहीं है उसमें, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। लोकल, ये सब डिलीट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखिए और भी कुछ, ये देखिए टॉम स्टोन उसमें नहीं है, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नहीं है, MISC नहीं है, इसको भी डिलीट करते हैं। अरे सॉरी, यहाँ पे 3 फाइल ये डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें नहीं है, डिलीट, ठीक है। अब देखिए इतनी यहाँ पे जितने फाइल दिख रहे हैं सेम वहाँ पे है, वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लेआउट वर्जन का, तो इसमें नहीं है वो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या, अब आपको एक और चीज करनी है, अब आपको ऐप खोलनी है, ठीक है। ऐप खोलेंगे, ऐप में इतने फाइल रहनी चाहिए, तो खोलते हैं हम लोग ऐप। यहाँ पे देखिए ऐप और सिस्टम 2 फोल्डर बचा हुआ है। ऐप खोलते हैं डबल क्लिक करके, इसमें देखिए केवल 2 ही दिखा रहा है, MC रजिस्ट्री, और ये 2 नहीं दिखा रहा है, प्री इंस्टॉल हिस्ट्री, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बैक करते हैं हम लोग और सिस्टम खोलते हैं, और इसमें भी सिस्टम खोलते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग सिस्टम में इतने केवल फाइल रहनी चाहिए, और यहाँ पे है बहुत सारा, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। करते हैं पहले फोल्डर, देखिए फोल्डर केवल इसमें एक है यूजर्स का, और बाकी सब फाइल हैं, तो यूजर्स फोल्डर छोड़ के बाकी सब फोल्डर को डिलीट करते हैं। यूजर्स यहाँ पे है, चलिए डिलीट करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स ये सब डिलीट करना पड़ेगा, केवल मुझे यूजर्स छोड़ देना है, ठीक है। यूजर छोड़ के ये सब फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, हो गया डिलीट। केवल यूजर्स देखिए यहाँ पे बचा हुआ है, और बाकी के इसमें फालतू के फाइल्स केवल पड़े हैं, तो उसमें से आपको कौन कौन से छोड़ने हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक यूजर्स वाला फाइल छोड़ देना है, ठीक है, और बाकी जितने लॉग सेटिंग नाम से हैं उनको छोड़ दीजिएगा, और बाकी सबको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कोई भी लॉग सेटिंग नाम से नहीं है, ना ही यूजर्स नाम से है, तो इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ, इस सबको डिलीट हो गया। अब फिर यहाँ से डिलीट करता हूँ। देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे लॉग सेटिंग है, तो मैं वहां तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। लॉग सेटिंग वाली फाइल नहीं डिलीट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये पहले से है, इसमें पहले से है। तो अब यहाँ लॉग सेटिंग से फिर चालू करते हैं। नेट पॉलिसी से लेके बहुत सारे फालतू के फाइल पड़े हैं उसमें, वो सब डिलीट करने पड़ेंगे। याद रखिएगा यूजर्स वाली फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए, ना ही फोल्डर। यहाँ देखिए यूजर्स वाली फाइल है, ये कुछ और बच्चे हैं, ये तीनों डिलीट कर देते हैं, हो गया, ठीक है। सेम देखिए सेम वैसा ही इसमें फाइल है, एक भी मिसिंग नहीं है, सेम वैसा ही है। जो भी 1-2 मिसिंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखिएगा इसमें जो है वो इसमें डिलीट ना हो, अगर था तो डिलीट ना हो, अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूजर्स देखते हैं, यूजर्स में आपको कुछ खोल के नहीं करना है, ठीक है, बस आपका जितना इसमें काम करना था वो हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, यही मैंने कट के एडिट कर किया है इसमें। अब इसका साइज चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज, साइज देखिए 1.38 MB के आसपास है, ठीक है, जबकि था बहुत ज़्यादा MB का, अब केवल इतना 1.38 MB बचा हुआ है, इसमें था 1.4 GB के आसपास का था। तो यही इम्पोर्टेंट फाइल थी डेटा के फिंगरप्रिंट की, इसी के लिए हम लोग इतने सारे मेहनत किए हैं, ठीक है। अब इसको आपको कॉपी करना है, कॉपी करके मोबाइल का जो TWRP वाली फोल्डर थी जहाँ से हमने कॉपी करके लाया था उसे 1.46 वाली, सेम उसी जगह पे ले जाके पेस्ट कर देनी है, और उस पुरानी वाली को वहाँ से डिलीट कर देनी है। तो चलिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंप्यूटर में मैंने फाइल को एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद उसमें कुछ डिलीट करना था फाइल, वो सब डिलीट करके मैंने वो पूरे फोल्डर को दोबारा से अपने इस मोबाइल में TWRP वाले फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। तो दिखा देता हूँ आपको वो फाइल, सॉरी, यहाँ पे TWRP वाली फोल्डर में था। देखिए यहाँ पे 2 फाइल पहले भी थे, एक 24 आइटम वाले जो पूरा होल था वो सेफ्टी के लिए जो किया था वो, और ये जो इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी कंप्यूटर से इसमें लाया है, इसका साइज़ आपको 1.46 का था। दिखाते हैं आप साइज इसका, देखिए
39 MB का, जो कंप्यूटर में बाकी सब फालतू के चीज़ें डिलीट करने के बाद हुआ है। ठीक है, तो यही है मेन चीज़, इसी को रिस्टोर करना है आपको बाद में। ठीक है, तो बस यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे TWRP फोल्डर में इसको आप पेस्ट कर दिए। अब आपका बस एक काम है, रिसरेक्शन रोम को फ्लैश करना। ठीक है, रिसरेक्शन रोम को फ्लैश करिए और इस जो डेटा है इसको रिस्टोर कर दीजिएगा, बस आपका फिंगरप्रिंट चलने लगेगा। ठीक है, तो अब TWRP मोड में खोलता हूँ इसे। रिसरेक्शन रोम 500 MB के आसपास की है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो उसे फ्लैश करता हूँ। वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों एक साथ क्लिक करना है, होल्ड करना है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैंने जैसे जैसे बताया सेम उसी तरह स्टेप्स को फॉलो करिएगा, कोई गलती ना हो, क्योंकि कोई गलती होती है तो फिर आप लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया था TWRP 3.0.2 वर्जन वाली यूज करनी है। तो हाँ, अब रोम फ्लैश करते हैं। रोम फ्लैश करने से पहले बैकअप तो मैंने पहले ही ले रखा है वो सेफ्टी के लिए, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ वाइप करने पड़ेंगे। एडवांस वाइप में जाइए, यहाँ पे आपको सारे पे क्लिक कर देना है, केवल इंटरनल स्टोरेज और अगर माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन हो तो उन दोनों को छोड़ दीजिएगा और बाकी सब पे क्लिक करना है। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज बस मत करिएगा, ये इंटरनल स्टोरेज पे टिक नहीं करनी है। अब स्वाइप कर देता हूँ, हो गया। बैक करना है। अब चलता हूँ मैं रोम फ्लैश करता हूँ, जो रिसरेक्शन की रोम है, तो उसे मैंने UC ब्राउज़र से डाउनलोड किया था फ़ोन में। ये देखिए है रोम रिसरेक्शन रिमिक्स, इसे फ्लैश करता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, इसको मैंने ट्राई किया था TWRP 2.8.7 से फ्लैश करने के लिए, लेकिन उसमें कोई कोई प्रॉब्लम आ रही थी फ्लैश करने में, तो आप इसी से फ्लैश करिएगा 3.0.2 से। ठीक है, फ्रेंड देखिए रोम फ्लैश हो गया है रिसरेक्शन का। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, वाइप कैच एंड डेल्विक पे क्लिक करना है आपको हमेशा की तरह, और स्वाइप करनी है, होगी। ठीक है, अभी आपको रिबूट नहीं करना है। ठीक है, बैक जाइए। अभी तो फिंगरप्रिंट का मेन काम तो बचा ही है। ठीक है, तो आपको रिस्टोर वाले बटन पे क्लिक करना है ऐसे। इसमें देखिए 2 शो करेगा। ठीक है, आपको 2 शो करेगा, तो आपको वो वाली करनी है, केवल डेटा करनी है, क्योंकि डेटा में ही फिंगरप्रिंट वाली आपकी है। और एक तो होल पूरे रोम के लिए मैंने बैकअप ले रखा है ना, तो उसको नहीं करनी है। ठीक है, तो डेटा वाली पे करनी है। तो देखते हैं डेटा वाली किसमें है, पहला वाला चेक करते हैं। हाँ, ये देखिए केवल डेटा है। ठीक है, तो इसी को आपको स्वाइप करनी है, और दूसरी वाली पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा शो कर रहा है, तो इसको नहीं करनी है, आपको डेटा वाली केवल करनी है। तो डेटा वाली टिक है पहले से ही, टिक करने के बाद यहाँ पे स्वाइप करनी है, रिस्टोर होने लगेगा। हो गया रिस्टोर। ठीक है, अब आप यहाँ से सिंपल रिबूट सिस्टम पे क्लिक करिए। अगर ये पूछता है कि डिजेबल स्टॉक रिकवरी रिप्लेस ड्यूरिंग सिस्टम बूट, ऐसा कुछ पूछता है, तो यहाँ पे स्वाइप करिएगा। ठीक है, हो गया। अब फ्रेंड देखते हैं हम लोग इसमें हुआ है कि नहीं फिंगरप्रिंट। ये इतने स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, और ये सब स्टेप केवल फॉलो करना पड़ रहा था केवल वो डेटा के लिए। ठीक है, तो मैंने कंप्यूटर में सेंड करके जो जो फाइल उसमें से डिलीट करी है वो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में अगर आप ES फाइल एक्सप्लोरर यूज करते हैं या 7zip का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं, तो उसके मदद से वो सब फाइल डिलीट करना पड़ेगा आपको। तो सर्च करके डिलीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है मोबाइल में, इसलिए मैंने कंप्यूटर में दिखाया है। और फ़ोन का एक बैकअप ज़रूर रखिएगा, जैसे मैंने रखा था अभी, कि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होता तो उसे रिस्टोर करके मैं बैकअप कर देता फ़ोन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग ऐप्स हो रहा है, इसको होने दीजिए।
मैंने केवल एक ही फिंगरप्रिंट ऐड किया था। आपने देखा था कि मैंने केवल एक ही फिंगरप्रिंट ऐड किया था, तो एक ही केवल फिंगरप्रिंट यहाँ पे शो करेगा। आप जितने चाहे उतने फिंगरप्रिंट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितने होता है, शायद मैक्सिमम 5 होता है, तो मैक्सिमम 5 आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट करिए ऑप्टिमाइजिंग एप्स के लिए, फिर उसके बाद ये ओपन होगा और तैयार रहेगा आपका रिसरेक्शन रीमिक्स फिंगरप्रिंट वर्किंग के साथ। फिनिशिंग बूट एंड यस, ओपन हो गया ये इंटरफेस। खोलते हैं इसे, गॉट इट। फिर उसके बाद सेटिंग में खुलते हैं। सेटिंग में खोलने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी, यहाँ पे है देखिए ऑप्शन सिक्योरिटी, खोलिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 1 फिंगरप्रिंट सेटअप, शो कर रहा है ना, उस पर अभी क्लिक नहीं करना है। उसके ऊपर है स्क्रीन लॉक, उस पर टिक करिए और पैटर्न लॉक सेट करिए, ठीक है। 3x3 पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जो पैटर्न आपने उस स्टॉक वाले में सेट किया था, सेम वही पैटर्न सेट करिएगा, ठीक है। कंटिन्यू, कंफर्म, और यहाँ से डन कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट एक शो कर रहा है, ये फिंगरप्रिंट है। ये यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं ऐड करूँगा तो ऐड होगा नहीं, ये आएगा एरर, क्योंकि इसमें रोम में अभी ऐड नहीं होता फिंगरप्रिंट, इसीलिए आपको दूसरे रोम से पोर्ट करना पड़ा, UI से आपको लाना पड़ा फिंगरप्रिंट इसका। अब देखते हैं ओपन करके। लॉक ये है, पीछे मैंने टच करता हूँ तो फ्रेंड्स वहाँ पे वो एरर आ रहा था, मुझे लगा कि फिंगरप्रिंट नहीं ऐड हुआ है, मुझे फिर से पूरा वीडियो बनाना पड़ता है, तो डर गया था मैं थोड़ा सा। देखिए फिंगरप्रिंट ऐड हो गया, मैं पीछे टच करता हूँ, यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट का आइकन आपको दिख रहा होगा, पीछे टच करूँगा ऐसे, देखिए ओपन हो गया, ठीक है। फिर लॉक करता हूँ, टच करता हूँ, ओपन हो गया। तो हो गया इसका। आपको अगर शुरुआत में आपका नहीं हो रहा था तो कुछ देर वेट करिएगा, 1 मिनट के करीब, फिर उसके बाद अपने आप वो सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद काम करने लगेगा, ठीक है। ऐसे तो फ्रेंड देखिए ये है, ये बहुत ही अच्छी रोम है, ये रिसरेक्शन रोम, पूरा साइनोजेन मोड, बाकी MUI जितने रोम हैं सबको मिक्स करके इसे बनाया गया है। एक एक्स्ट्रा भी फीचर इसमें डाले गए हैं बहुत सारे। सबसे अच्छी रोम है ये, तो इसे आप कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है ये कि कॉन्फ़िगरेशन में आप इतने सारे मॉडिफाई करने के लिए फ़ोन के लिए है ये। और थीम चूजर में आप थीम बहुत सारे साइनोजेन मोड के होते हैं, प्ले स्टोर पे वो सब डाउनलोड करके आप चेंज कर सकते हैं फ़ोन के लुक को। तो ऐसे फिंगरप्रिंट ऐड हो गया इसमें। मैंने एक ही फिंगरप्रिंट ऐड किया है इसलिए एक ही शो कर रहा है, और दूसरा फिंगरप्रिंट अगर मैं टच करता हूँ तो एरर आएगा, देखिए नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो फ्रेंड ऐसे हम लोग करते हैं। ये था वीडियो, आप कैसे कर सकते हैं इसमें फिंगरप्रिंट कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया इसको ईजी से ईजी बनाने के लिए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा आपको बीच में प्रॉब्लम होगी जहाँ पे वो फाइल्स डिलीट करने हैं, तो फ्रेंड आप वहाँ पे देख के अच्छे से करिएगा, और बैकअप फ़ोन का ज़रूर रखे रहिएगा ताकि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना आ पाए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे रिस्टोर कर लीजिएगा। तो ऐसे हम लोग इसमें फिंगरप्रिंट इनेबल करते हैं। और आप में से बहुत लोगों के पास ये भी क्वेश्चन होगा कि इसमें वोल्टे कैसे एक्टिवेट करना है। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल तो कोई वोल्टे वाली ऐसी सेटिंग नहीं आई है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं आई है, लेकिन अब अगर फिंगरप्रिंट की आई गई है तो वो वोल्टे वाली भी जल्दी आ जाएगी। तो अगर कोई आती है तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो बना के डाल दूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप नए अभी हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।